अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 शुरू करने जा रहे हैं जो कि न्यूटन राफसन मेथड पे है। और न्यूटन राफसन मेथड बेसिकली एक आइटरेटिव मेथड ही है। जिस तरह बाइसेक्शन एक आइटरेटिव मेथड था, जिस तरह रेगुलर फाल्सी मेथड एक आइटरेटिव मेथड था, इस तरह से हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड भी एक आइटरेटिव प्रोसीजर ही है, जिसके जरिए से हम किसी भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और बेटर तरीके से रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, लेट से हमने अज्यूम किया एफ ऑफ एक्स। अब अगर इसका डेरिवेटिव पॉसिबल होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि भाई कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए हमारे पास जिसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो, तो हम उसी में ही न्यूटन राफसन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब होगा क्या कि हमारे पास एक इनिशियल रूट गिवन होगा, यानी कि जो इनिशियल गेस होगा क्वेश्चन में वो गिवन होगा, जिसको हम एक्स नॉट कहेंगे। ये हमें गिवन होगा। जिस तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स नॉट है 2। अब हमें आइट्रेट कब तक करना है या इसको कब तक हमने सॉल्व करते रहना है। हमने इसको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स वन फाइंड आउट करना है, जो कि फाइंड आउट होगा एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट। और इसको डिवाइड करवाएंगे इसके डेरिवेटिव के फंक्शन के साथ और पुट कर देंगे जो भी एक्स नॉट की वैल्यू है अपने फंक्शन में, और उसके डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमें एक्स वन मिलेगा। और इसी तरह से जो एक्स वन मिलेगा, अगले स्टेप में जाने के लिए हमें एक्स टू चाहिए होगा, जो कि हो सकता है कि उसका अप्रोक्सीमेट रूट हो हमारे फंक्शन का। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, एक्स वन प्लस अब एफ ऑफ एक्स वन, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और हम इसको तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें हमारी एक्यूरेसी नहीं मिल जाती, या जब तक कि क्वेश्चन में जो लिखा हो वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अब क्वेश्चन में लिखा है कि हमें 3 आइटरेशंस तक अपना काम करना है, तो इसका मतलब है हमें एक्स वन फाइंड आउट करना है, एक्स टू फाइंड आउट करना है, देन एक्स थ्री फाइंड आउट करना है, और फिर आके स्टॉप कर देना है। अब अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट करना है, तो हमें तब तक उसको आइट्रेट करते रहना है जब तक कि वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट नहीं हो जाता। तो बस इसी प्रोसीजर को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें इनिशियल गेस भी गिवन है कि इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 2 है, और हमें 3 आइट्रेशन तक अपना काम करना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना काम। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x³ -2x - 5, और फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो, एफ डैश ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करता हो। तो डेरिवेटिव ले लीजिए, 3 × 2 = 6x² -2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव 0। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है, एक्स नॉट यानी कि इनिशियल गेस गिवन है कि इनिशियल इसका रूट है 2। अब हमने क्या करना है, हर पॉइंट पे आके उस रूट पे यानी कि उस एक्स की वैल्यू पे अपना फंक्शन भी फाइंड आउट करना है और उसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स में ये 2 पुट कर दीजिए, -5। तो 2 का क्यूब 8, 8 × 2 = 16, 16 -4 देन -5 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से हमारे पास एफ ऑफ 2 आ जाएगा, एक्स की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया है, तो एफ ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 7। अब इसी तरह से इसके डेरिवेटिव में भी हम पुट करेंगे, डेरिवेटिव में भी 2 पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 6। फिर है 2 का स्क्वायर -5, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जार 24, 24 -5, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जार 24 माइनस, सॉरी 24 -2, 24 क्योंकि 6x² -2 है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 22। तो इसके डेरिवेटिव की भी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब पहला स्टेप क्या करना है, हमें x1 फाइंड आउट करना है। और x1 फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। अब एक्स नॉट हमें गिवन है, एक्स नॉट है 2, तो x1 फाइंड आउट होगा 2 प्लस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ 2। तो x1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एफ ऑफ 2 क्या है 7, और इसका डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में जो कि है 22। सॉरी ये बीच में माइनस का साइन होता है, प्लस नहीं है। यही न्यूटन राफसन मेथड है।
तो 2 माइनस 7/22 कैलकुलेटर में डाल दीजिए, यू विल गेट 1.6818। तो यहाँ पे आके हमारी फर्स्ट आइटेशन कंप्लीट हुई और हमें x1 मिल गया। यहाँ से हमने फर्स्ट आइटेशन शुरू की थी, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट आइट्रेशन, और हमें इससे x1 मिल गया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड आइट्रेशन। अब सेकंड आइट्रेशन में हमने क्या करना होगा कि यही जो x1 की वैल्यू है ये अपने फंक्शन में पुट करेंगे और फिर उसके डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे। तो ये क्या है फंक्शन 2x³ माइनस 2x माइनस 5। तो अब x1 की जगह पे अब क्या पुट करेंगे हम डायरेक्टली, जो x1 की वैल्यू आई है 1.6818। तो 2 टाइम ऑफ 1.6818 का क्यूब माइनस 2 टाइम ऑफ 1.6818 माइनस 5। तो f ऑफ 1.6818 इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए, यू विल गेट 1.150178। ये फंक्शन की वैल्यू है। अब इसके डेरिवेटिव की भी हम वैल्यू निकालेंगे इसी पॉइंट पे। तो f डैश ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 1.6818 और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 6x² माइनस 2। तो x की जगह पे 1.6818 इसका स्क्वायर फिर माइनस 2। इस पूरे को आप कैलकुलेटर में डाल दीजिए। कैलकुलेटर में डालने के बाद f डैश 1.6818 इज इक्वल्स टू 14.9707। तो f डैश की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। और अब इन दोनों वैल्यू को हम उठाएंगे और x2 इज इक्वल्स टू अभी हो जाएगा x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1, इसमें पुट कर देंगे। तो x2 इज इक्वल्स टू x1 इज 1.6818, f ऑफ x1 इज 1.150178 और इसको डिवाइड करवाएंगे f डैश ऑफ x1 जो कि है 14.9707। ये 14.9707 सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में है। तो ये हो जाएगा 1.6818 माइनस 0.0768। तो x2 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी, इसको माइनस करने से 1.60497। तो ये x2 यानी कि सेकेंड आइट्रेशन के बाद हमारी रूट की वैल्यू ये आ रही है, राइट। अब थर्ड आइट्रेशन करते हैं। थर्ड आइट्रेशन में अगेन इसी तरह से अब हमें x3 निकालना है और x3 निकालने के लिए पहले हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके डेरिवेटिव की निकालनी पड़ेगी। तो यहां से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन में पहले हम निकालेंगे f ऑफ x2। f ऑफ x2 यानी कि x2 की जगह पे x2 की वैल्यू ही पुट कर देते हैं। f ऑफ x2 is equals to f of 1.60497, यानी कि जहां जहां पे x है फंक्शन क्या था 2x³, 1.60497 के ऊपर आ जाएगा क्यूब माइनस 2x 1.60497 एंड माइनस 5। तो f ऑफ 1.60497 इस पूरे को कैलकुलेटर में डाल दीजिए, यू विल गेट 0.058636। ये वैल्यू हमारे पास फंक्शन की आ गई है एट पॉइंट 1.60497 यानी कि एट पॉइंट x2। फिर हम इसी पॉइंट को इसके डेरिवेटिव में भी डालेंगे, f डैश ऑफ 1.60497 निकालेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव था 6x²
x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी -2। तो इस पूरे को कैलकुलेटर में डालिए तो f डैश 1.60497 इज इक्वल्स टू 13.4557। तो ये f डैश की वैल्यू आई है। अब मुझे निकालनी है इससे x3 की वैल्यू, और x3 की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वल हो जाएगा x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश ऑफ x2। अब वैल्यूज हमने सारी निकाली हुई हैं, बस अपने फंक्शन में पुट करते हैं और थर्ड आइटरेशन को कंप्लीट करते हैं। x3 इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू 1.60497, f of x2 इज 0.058636। इसको डिवाइड करवाएंगे इसके डेरिवेटिव के साथ, यानी कि 13.45557 के साथ। तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको डिवाइड करवाएंगे ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, जब इसको डिवाइड करवाएंगे द रिजल्ट विल बी 0.00435577। इसको माइनस करवा के x3 हमारे पास आ जाएगा 1.600612। और थर्ड आइटेशन हमारी यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई। और हम लिखेंगे लास्ट में कि हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, approximate root of given function 2x cube minus 2x minus 5 is equals to 0 is 1.600612 after 3 iterations। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। जो क्वेश्चन में मेंशन है उसी तरह से अपना काम कंप्लीट करना है। यहाँ पे 3 आइट्रेशन तक था, तो हमने 3 आइट्रेशन कंप्लीट करके अपना फाइनल जो रूट आया था वो बता दिया, यानी कि x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.600612। अब 12.3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं। 3x³ का डेरिवेटिव 3x² और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब इनिशियल गेस हमें गिवन है f ऑफ x0 हमें गिवन है x0 इज इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन की वैल्यू x0 पे निकाल लेते हैं। x0 का मतलब है 1 पुट कर देते हैं फंक्शन में, तो 1 पुट करेंगे तो ये जाएगा 1 का क्यूब, x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए -1, तो f ऑफ 1 का रिजल्ट आ जाएगा -1। और फिर इसके डेरिवेटिव में भी पुट कर देते हैं f डैश ऑफ x0, यानी कि हम f डैश ऑफ 1 निकालने जा रहे हैं, और ये है 3x², x की जगह पे 1, 3 - 1 2, तो f डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये उसका डेरिवेटिव का भी रिजल्ट आ गया। तो फर्स्ट आइटेशन हम शुरू करते हैं यहां से। फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास x1 निकालेंगे हम इज इक्वल्स टू x0 प्लस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0। यहाँ पे प्लस नहीं होता बल्कि बीच में आता है माइनस का साइन, राइट। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, x0 हो जाएगा 1, f ऑफ x यानी कि -1 और इसका डेरिवेटिव यानी कि 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 3/2, और x1 की वैल्यू आ गई 1.5। तो ये पहली आइट्रेशन से हमारा रूट आ गया
जो कि है 1.5। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन का मतलब ये है कि ये जो 1.5 है इसको हम अपने फंक्शन में पुट करें 1.5 को। तो जहां जहां x है हम 1.5 -1। अब इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कीजिए। देन f ऑफ 1.5 इज इक्वल्स टू 0.875। अब डेरिवेटिव की भी वैल्यू निकाल लेते हैं 1.5 पे। डेरिवेटिव का फंक्शन क्या है, 3x² यानी कि 3 1.5 का स्क्वायर -1। तो कैलकुलेटर में डालिए तो रिजल्ट आ जाएगा 5.75। ये इसके डेरिवेटिव की भी 1.5 पे हमारे पास वैल्यू आ गई। अब x2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1। तो x2 इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू है 1.5, फंक्शन आ जाएगा 0.875 और डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव जो कि है 5.75। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.5, इसको पॉइंट में ले लीजिए, डिवाइड करवाइए, 0.15217। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 1.3478। ये x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, यानी कि सेकेंड आइट्रेशन से हमारे पास ये रिजल्ट आया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड आइट्रेशन। और इसमें भी यही काम करना है हमने, यानी कि f ऑफ 1.3478, यानी कि जो ये फंक्शन आपको गिवन है इसमें x की जगह पे 1.3478 पुट कीजिए, यू विल गेट 0.100566। फिर इसके डेरिवेटिव में पुट कीजिए, डेरिवेटिव का फंक्शन है 3x² -1। x की जगह पे आप x की वैल्यू डालिए, यू विल गेट 4.44969। फिर x3 निकालने के लिए x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश ऑफ x2। तो x2 क्या है हमारे पास 1.3478, f of x2 दैट इज 0.100566। इसको डिवाइड करवाएंगे हम इसके डेरिवेटिव के साथ, दैट इज 4.44969। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो थर्ड आइट्रेशन पे हमारे पास रूट की वैल्यू आ जाएगी। x3 is equals to 1.3478 माइनस, इसको डिवाइड करवा दीजिए, यू विल गेट 0.0226। इसको माइनस करवा के 1.325200। इट विल बी द approximate root of the given function after 3 iterations। तो लास्ट में हम कमेंट भी कर देंगे कि approximate root of the given function जो कि है x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 is 1.325200 after 3 iterations। और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फंक्शन हमें गिवन है ये है हमारे पास x³ माइनस 2x माइनस 5 और हमें 2 आइट्रेशंस करके इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि रूट फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन हमें गिवन है जो कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है
और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² और -2x का डेरिवेटिव -2। और इनिशियल गैस भी हमें गिवन है, ये हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू है जो कि है 1। तो इनिशियल गैस को हम यूज करेंगे, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम पहले फर्स्ट आइट्रेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट जो कि वैल्यू 1 है 1 निकालेंगे, 1 का क्यूब -2 1 -5। तो ये हो जाएगा 1 -2 -5। तो -2 -5 इज -7 एंड 1 -7 इज -6। तो एफ ऑफ 1 का रिजल्ट आ जाएगा -6। इसी तरह से इसके डेरिवेटिव का भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि एफ डैश के फंक्शन में भी 1 पुट करते हैं। एफ डैश का फंक्शन क्या है, 3x² -2। तो 3 -2, तो एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1। फंक्शन की भी वैल्यू आ गई, उसके डेरिवेटिव की भी वैल्यू आ गई। अब x1 हमने निकालना है, और x1 निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन इसका डेरिवेटिव। तो x1 एक्स नॉट की वैल्यू है 1, फंक्शन की वैल्यू है -6, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू है 1। तो -6 के नीचे 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 + 7। तो x1 1 + 6 सॉरी 6 + 1, x1 की वैल्यू आ गई 7। तो फर्स्ट आइट्रेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन में अगेन हमने क्या करना है, ये जो x1 की वैल्यू आई है इसको अपने फंक्शन में पुट करना है। 7 क्यूब -2 × 7 -5 एज इट इज वो कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं। द रिजल्ट विल बी 324। अब इसी तरह इसके डेरिवेटिव में भी 7 पुट करते हैं, डेरिवेटिव के फंक्शन में भी। डेरिवेटिव का फंक्शन है 3x² -2। तो x की जगह पे 7 पुट कर दीजिए -2। तो एफ डैश ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 145। अब x2 निकाल लेते हैं यहाँ पे, x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 और डिवाइड करवाएंगे इसके डेरिवेटिव के साथ। तो x1 की वैल्यू है 7, एफ ऑफ x1 की वैल्यू है 324, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू है 145। तो इसको कैलकुलेटर में डालिए, 7 - 2.2344 और फाइनली x2 की वैल्यू आ गई 4.765517। या अगर आप राउंड ऑफ करके इसको कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर लीजिए, लेकिन बुक में आंसर यही है 4.765517। तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू है। और हमें 2 ही आइट्रेशंस करनी थी, क्वेश्चन में लिखा था। तो हम लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ गिवन फंक्शन जो कि था x³ -2x -5 इज इक्वल्स टू 0 is 4.765517 after 2 iterations. और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट 12.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। इसके फर्दर क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।